हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 से इंग्लिश की बुक पूर्वी से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 3 days टू सी। 3 days टू सी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमने इस बुक से पहले ही 2 चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड पोएम जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसे हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की जो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि हमने हर एक क्लास की बुक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की हर एक क्लास की इंग्लिश की बुक के हर एक चैप्टर आपको कवर कराने वाले हैं। अभी हाफ ईयरली आने वाले हैं आपके, तो हाफ ईयरली से पहले ही हम लगभग अपलोड कर देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। तो शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, जैसे यहाँ पर भी दी है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर पढ़ने से पहले चलिए ये एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट में दिया है वर्क इन पेयर, आपने जोड़े में काम करना है, पेयर्स में काम करना है। रिकॉल अ विजिट टू प्लेस दैट यू लाइक्ड, आप सोचें कि आपने ऐसा प्लेस जिसे आप पसंद करते हैं, ऐसा स्थान आपने वहाँ पर गए। डिस्कस द डिटेल, उन डिटेल को आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग, जहाँ पर आप गए हैं नीचे की तरफ कुछ डिटेल हैं, वो आपको साझा करनी है, शेयर करनी है एक दूसरे के साथ में, और आपको वो लिखनी भी है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट में है नेम ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का नाम बताइए आप जहाँ पर गए थे। सेकंड में है द पर्सन्स यू वेंट विद, उस पर्सन का नाम लिखिए आप जिसके साथ में गए थे। द थिंग्स दैट यू कुड, आपने वहाँ 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 क्या क्या किया, जैसे कुछ सी देखा, आपने क्या देखा, क्या सुना, लिसन, स्मेल, क्या वहाँ पर जो आपने खुशबू या बदबू जो भी आपको स्मेल आई हो वो बतानी है। टेस्ट क्या किया वहाँ पे, चखा क्या चखा, खाने में पीने में क्या चखा। टच एंड फील, आपने वहाँ पे जो टच किया है आपको कैसा फील हुआ, कैसा फील आपको मिला। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी भी हैं और डिस्कस भी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हमने इसको आपके लिए लिखा हुआ है पूरा का पूरा डिटेल में, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ द जू, नेम ऑफ द प्लेस, मैं हम कहाँ गए, एक जू पर गए, जगह वहाँ पर जो आपको पसंद हो आप भी उसका नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि हम कहाँ गए हैं, जू में गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी। नेम ऑफ द प्लेस जू, हम कहाँ गए, जू में। सेकंड क्वेश्चन था द पर्सन्स यू वेंट विद, उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसके साथ आप गए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माई मोम डैड एंड लिटिल ब्रदर, मैं अपने मम्मी भाई और पापा और छोटे भाई के साथ में हम गए। थर्ड में दिया है द थिंग्स दैट यू कुड, आप वो थिंग्स लिखे, वो चीज़ें लिखे जो आपने वहाँ पर की। देखो मैंने क्या क्या किया वहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है सी, लिसन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील। जो जो हमने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सी, क्या क्या देखा, लॉयन, एलिफेंट्स, मंकी एंड कलरफुल बर्ड। देखो मैं वहाँ कहीं भी जू में जाता हूँ, मान ले आप कहीं भी जू में जाते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखो आपको ये लिखनी है, ठीक है, आपको ये अच्छे से लिखनी है, आपको पता होना चाहिए जू में क्या होती हैं। जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से, लॉयंस, एलिफेंट्स, मंकी एंड कलरफुल बर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिख लेना है। सेकंड में दिया लिसन, आपने क्या क्या सुना वहाँ पे, बर्ड्स चिरपिंग, बर्ड्स चिल्ला रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं, चैं चैं कर रहे हैं। तो एंड द रोर ऑफ द लोयन, लोयन के दहाड़ने की आवाज़ भी आपने सुनी है, तो आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। स्मेल, स्मेल आपने क्या क्या सूंघा वहाँ पर, सूंघना यानी कि स्मेल, क्या क्या सूंघना है, क्या क्या, द फ्रेश सेंट ऑफ ट्रीज एंड ग्रास, आपने जो वहाँ के पेड़ हैं, वहाँ की घास है, वहाँ की खुशबू जो है वो आपने सूंघी है, वो आपने स्मेल करी है। टेस्ट, क्या टेस्ट किया है, देखो जू में जाते हैं तो आपने देखा होगा बाहर या अंदर बाहर कुछ स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पर आपको आइसक्रीम दी जाती है, आइसक्रीम मिलती है, बस आपने पेड करना होता है, वो पेड वो स्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या टेस्ट किया, आइसक्रीम टेस्ट की हैं फ्रॉम द स्नैक काउंटर से, जो स्नैक काउंटर है वहाँ से हमने आइसक्रीम टेस्ट की है। टच एंड फील, हमने टच किया, किस चीज़ को टच किया, क्या फील किया हमने, क्या महसूस किया है।
द कूल सरफेस ऑफ द मॉन्यूमेंट स्टोन, द टेक्सचर ऑफ द ग्रास। वहाँ पे जो ग्रास है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का सरफेस है, कूलिंग सरफेस। देखो आपको लगता है ना, जब आप ऐसे प्रकृति के हिसाब से जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है। आप गए होंगे, अधिकतर आपने देखा होगा। जू में भी क्या होता है ना, जू के आसपास जो रहता है जंगल इलाका रहता है, तो वहाँ पर भी जो आसपास का एरिया है वो ठंडा ही रहता है। तो वहाँ पर हमने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या टच किया, क्या क्या फील किया? भैया हमें हल्की ठंड लग रही थी, हल्का ठंड सा महसूस हो रही थी, है ना। ऐसे स्टोन्स पत्थर वगैरह जो थे, एंड द टेक्सचर जो ऑफ ग्रास का जो टेक्सचर है, वो सारी चीज़ें ठंड है, अच्छा महसूस हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे महसूस किया। आपको अपना प्लेस लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अपना प्लेस, जो आपका मनपसंद प्लेस होगा उसके बारे में लिख सकते हैं। साथ में आपने जो आंसर्स हैं वो आपको डिफाइंस क्वेश्चन है, उनको आंसर्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। हमने ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। आगे देखते हैं, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। आपको ये जो मेमोरी है, जो आपकी जो ये याद बन गई है एक, है ना, कि मैं जू में गया था या गई थी, है ना। तो आपको जो ये मेमोरी बनी है, आपको मेक यू फील, हाउ डज, आपको ये कैसा महसूस करा रही है, ये जो फील मेमोरी है कैसा महसूस करा रही है आपको, ये बताना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए भी मैंने आपके लिए अलग से एक आंसर से लिखा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा आपको। थर्ड पर्सन भी मैं आपका वहीं पे रीड करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन ये है सेकंड, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। आपको ये याद बनी है वो क्या महसूस कराती है, करते हैं आप क्या महसूस करते हैं, चलिए देखते हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई विजिट द जू। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं जू में विजिट करता हूँ, जू में जाता हूँ। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स क्लोजली। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत उत्सुक होता हूँ। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्सुक होना। उत्सुक मतलब, अरे कुछ बच्चों में होता है ना, उत्सुकता रहती है, अरे मुझे देखना है कैसा होता है कैसा होता है। तो वैसा ही यहाँ पर कहा है, आई वॉज एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स क्लोजली। मैं एक्साइटेड था, बहुत उत्सुक था कि जानवरों को नज़दीक से देखने में बहुत उत्सुक था। दिस मेमोरी मेक मी फील हैप्पी। और ये जो मेमोरी है इसने मुझे खुश कर दिया, मैं खुश था। एंड रिलैक्स्ड यानी कि बहुत ज़्यादा आरामदायक भी था। बिकॉज रिमाइंड्स मी ऑफ फन टाइम विद माई फैमिली। क्योंकि देखो मुझे हमेशा याद रहेगा किस चीज़ के बारे में, जो मैंने अपनी फैमिली के साथ में वो पल गुजारे हैं, उसके बारे में मुझे अच्छा रहेगा। थर्ड में दिया है, डू यू थिंक योर विजिट experience would be different if you could not see or hear? Share your answer with your classmates and teacher. Did you know that our five senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? अब देखिए यहाँ पे शुरुआत वाली लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, शुरुआत वाली लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस, जो आप वहाँ पर आपने उस जू को विजिट किया, जो वहाँ पर आप गए, उसका अनुभव की बात कर रहे हैं। वुड बी डिफरेंट, क्या वो डिफरेंट था, कैसे डिफरेंट हो सकता है, कैसे। इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर, क्या ये अलग हो सकता है जब आप कभी एबल हों, है ना, कि किस चीज़ में, ना सुनने में, आप सुन ना सकते हो या आप देख ना सकते हो। तो आपको अपना एक्सपीरियंस अनुभव बताना है इस बारे में। अगर आप कभी सुन ना सकते या फिर देख ना सकते तो क्या तब भी आपका अनुभव कैसा होता, वो आपको शेयर करना है। शेयर योर आंसर, आपको ये अपने आंसर क्लासमेट के साथ में और टीचर्स के साथ में शेयर करने हैं। चलिए मेरा आंसर है येस, माई विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ आई कुड नॉट सी और हियर। हाँ, अगर मैं देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता तो मेरा अनुभव अलग होता, मेरा अनुभव अलग होता। कैसे? इफ़ आई कुड नॉट सी, अगर मैं देख ना पाता, आई वुड नॉट बी एबल टू वॉच, तो मैं देखने में असमर्थ होता, मैं देख ही ना पाता। ठीक है, तो देख ही नहीं सकता। द एनिमल एंड देयर कलर्स, जो एनिमल्स है उनको, जो वहाँ के कलर्स हैं, कलरफुल फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह वहाँ लगे हुए हैं, उनको कैसे देख पाता अगर मैं देख ही ना पाता। ठीक है, इफ़ आई कुड नॉट हियर, अगर मैं सुन ना पाता, तब आई वुड मिस द लॉयंस रोर, लॉयंस रोर यानी कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ जो रहती है उसे कैसे सुन पाता।
एंड बर्ड्स साउंड, और जो वहाँ के बर्ड्स हैं चिरपिंग कर रहे थे, अभी अभी बताया ना पीछे चिरपिंग कर रहे थे, है ना, चैं चैं कर रहे थे, उनको कैसे सुन पाता यदि मैं कानों से न सुन पाता, बहरा होता, बहरा कहते हैं ना, उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया। आगे उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी कहा है जो सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, इसके बारे में कहा है डिड यू नो दैट आवर फाइव सेंसेस एसेंशियल। आप हमारे जो ये सेंस ऑर्गन है इनके बारे में जानते हैं, क्या क्या होते हैं भैया? आँख होती है, आई, नोज, ईयर्स, टंग, चार हो गए ना, 1 2 3 एंड टंग 4 एंड लास्ट वन इज स्किन, जिससे हम फील करते हैं, टच करते हैं, फील होता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो यस आई रिमेंबर आवर फाइव सेंस सीइंग, है ना, आवर फाइव सेंस, हमें पता है हमारे सेंस जो 5 सेंस हैं उनके बारे में, सेंस एंड ऑर्गन के बारे में। एक जिससे हम सीइंग करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हियरिंग करते हैं, स्मेल, नॉज, स्मेल करते हैं, टेस्ट, रंग, जीभ, जिससे हम टेस्ट करते हैं, एंड टच, जिससे हम टच करते हैं, फील करते हैं, हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमें मदद करती है हमारे आसपास का जो वातावरण है या संसार है उसको महसूस करने में हमें मदद करती है। तो फ्रेंड्स ये एक्टिविटी थी जो हमने अभी कंप्लीट की है। आगे आपका चैप्टर शुरू हो जाता है, आगे आपका चैप्टर शुरू हो जाता है जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। इंग्लिश में तो यहाँ पर पहले से लिखा रहता है, मैं आपको इसे हिंदी में भी साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो भी आपने अच्छे से सुनने हैं। चलिए, आई, मैं, हु कैन नॉट सी, आई में कैन नॉट सी, मैं जिसे दिखाई न देता है, जिसे दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, मैं देखो फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, मैं केवल छूने मात्र से ही, यहाँ पर एक मेयर देख रहे हैं ना, मेयर 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 टच, यानी कि देखो मेयर का मीनिंग होता है मात्र, केवल, ये दो, है ना, मात्र कहते हैं ना, अरे भैया मात्र इतना ही चाहिए, केवल इतना ही, है ना, तो मेयर का यूज़ किया जाता है। मेयर टच यानी कि केवल टच से ही। ठीक है, मैं लगभग सैकड़ों चीज़ों को दिलचस्प चीज़ें जो है ना, ये दिलचस्पी जो इन चीज़ों में है, इंटरेस्ट थ्रू मेयर टच, मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड, मैं फाइंड कर सकता हूँ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, है ना, इन चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरेस्ट, दिलचस्प ले सकता हूँ, दिलचस्पी से देख सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, सिमेट्री, एवनेस, क्या होता है, एवनेस, सिमेट्री, देखो यहाँ पर डेलिकेट सिमेट्री की बात हो रही है। आप फील द डेलिकेट सिमेट्री, यानी कि आपने देखा होगा एक लीफ होता है ना, लीफ को आप देख रहे हो एक सिमेट्री टाइप से बना होता है, कुछ आपका लीफ ऐसे रहता है ना, आपने देखा होगा कुछ सिमेट्री ऐसी बनी रहती है लीफ की, रहती है ना, अगर हम यहाँ देखें तो लीफ की सिमेट्री कुछ ऐसी रहती है, तो मतलब वो एक सिमेट्री से बना होता है, बिल्कुल परफेक्ट शेप रहती है भाई, उसकी रहती है, एक परफेक्ट शेप रहती है, कोई भी लीफ होगा तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्री, डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और द रफ सेजी बार्क ऑफ अ पाइन, पाइन जो होता है ना, एक चीड़ का पेड़ होता है, क्या होता है, चीड़ का पेड़। सैजी का मतलब आपको यहाँ हैरी दे के रखा हुआ है, हैरी, हैरी यानी कि जिसके ऊपर बाल से रहते हैं, आपने देखा होगा चीड़ का पेड़ जो है ना, उसके हल्के हल्के उसके ऊपर क्या रहते हैं, बाल से रहते हैं, हल्के हल्के ना, छोटा बारीक बारीक से होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, जो चांदी की बर्च है ना, बर्च मीन्स अ सिलेंड्रिकल ट्री विद द थिन पीलिंग बार्क, जिनके ऊपर हल्के सी छिलके, बार्क के छिलके होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो सिल्वर बर्च, चांदी से बार्च, बर्च जो हैं वो पील्स हैं, और वो रफ सेजी जो है यानी कि आपका हैरी बाल, हल्के हल्के बाल से हैं, उन सब को मैं लविंगली क्या करता हूँ, पास करता हूँ। ठीक है, उनसे निकलता हूँ या उनके पास से छूकर उन्हें निकलता हूँ, टच करता हूँ, और उनकी जो स्मूथ स्किन है उनको टच करता हूँ या मैं छूता हूँ। ठीक है, आई पास माई हैंड्स लविंगली यानी कि मेरे हाथ जो है उनके ऊपर क्या होते हैं, टच होते हैं। आगे देखते हैं। इन
स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि जो सर्दियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है। आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। यहाँ पे बर्ड हुआ कली, कली कहते हैं जो फूल की कली होती है ना, उनकी बात हो रही है बर्ड। आगे दिया शुरुआत में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं उनको मैं टच करता हूँ, क्या करता हूँ, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो ब्रांचेस होते हैं पेड़ के तने होते हैं उनको मैं टच करता हूँ। किस आशा में, होपफुली मतलब आशा में, इन सर्च ऑफ अ बर्ड, कि मुझे मेरे हाथ में कली आ जाएगी या कली होगी। कली यानी कि मैंने बता दिया आपको, BUD बर्ड मतलब कली होती है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग अ नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, पूरी सर्दियों में सोने के बाद, विंटर स्लीप, स्लीप का मतलब सोना होता है, जो सोकर, विंटर स्लीप, विंटर्स में जो सोए हुए थे, है ना, अब वो क्या होता है, जागना, अवेकिंग, नेचर, नेचर जाग जाता है कब, विंटर, आफ्टर विंटर सीजन। देखिए लिखा है, दोबारा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग, ये पहला साइन होता है इस चीज़ का, पहला चिन्ह होता है किस चीज़ का, अवेकिंग ऑफ नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, है ना, विंटर में से जागने का। चलिए, ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, देखो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किस चीज़ सौभाग्यशाली मतलब, देख रहे हो, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली होता है, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। फॉर्चुनर गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो होती है, कह रहे हैं ना, वो तो भाग्यशाली लोगों की मिलती है। आगे देखते हैं, ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, और भाग्यशाली हूँ मैं, किस चीज़ के बारे में, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वेयर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। क्वेयर मतलब शीवर होता है, ठीक है, क्या होता है, शीवर यानी कि क्यूअर मतलब फुहार होती है, याद रखना, फुहार, कीवर मीन्स फुहार होता है, जब फुहारें आती है ना, फुहारें, उनकी बात हो रही है। तो आई प्लीज माई हैंड जेंटली, मैं धीरे धीरे, मैं क्या कर रही हूँ, हाथ, वो लेडी है एक्चुअली में, ध्यान रखना ये लेडी है, दिख रहा है वो आपके पिक्चर में, एक लेडी है, क्या कह रही है, मैं धीरे धीरे, जेंटली का मीन्स होता है धीरे धीरे ना, जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री के ऊपर हाथ फेरती हूँ, फील करती हूँ, हैप्पी हूँ, क्यों, जो वो शावर, यानी कि शावर, कीवर का मतलब शावर होता है, शीवर लिखा ना, शावर जो फुहार है, किस चीज़ की फुहार, बर्ड्स, फील हो रही है मुझे ये सारी चीज़ें, स्मॉल ट्रीज़ के बारे में, मैं खुश हूँ, खुशी का जो फुहारे हैं, अंदर से मन उत्साह फुहार निकल रही है, कि बर्ड इन अ फुल सॉन्ग, जो बर्ड्स हैं वो पूरा गाना गा रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने मन में क्या कर रही हैं, सोच रही हैं, है ना, इस बारे में वो बता रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी फीलिंग की, ऐसा ऐसा उसके साथ में हो रहा है। At times, my heart cries out with longing to see all these things. ठीक है, अब देखो, ऑल टाइम्स माई हार्ट, हार्ट आपको पता है दिल होता है, क्राइज यानी कि वो देखो, लालच मान लो, है ना, लालसा मान लो किसी चीज़ की, है ना, हार्ट क्राइज माई लॉन्गिंग मीन्स लालसा होती है, क्या होती है, लालसा, टू सी ऑल दीज थिंग्स, वो उसकी लालसा है, यानी कि वो उसे उन्हें देखना चाहती है, ठीक है, सारी चीज़ों को। एट टाइम माई हार्ट क्राइज, मेरा हार्ट जो दिल है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, बाहर रो रहा है, किसी चीज़ के बारे में आ रहा है, बाहर उभर रहा है, रो रो कर, है ना, विद द लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, मेरी इन सभी चीज़ों को देखने की लालसा के कारण मेरा दिल उछल रहा है, उभल रहा है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, इफ़ आई कैन, काश की क्या करिए वो, मैं इन्हें, अगर मैं इन्हें छू सकती, गेट मच प्लेजर, मुझे क्या होता, मच प्लेजर यानी कि मैं बहुत अच्छा महसूस करती, बहुत खुशी महसूस करती, मेरे केवल टच करने से ही। आगे देखते हैं, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवेल्ड बाय साइट एंड, देखो क्या कह रही है, हाउ मच मोर, देखो मेयर टच करने से, केवल टच करने से कह रही है, हाउ मच मोर ब्यूटी, और भी ज़्यादा खूबसूरती, है ना, मस्ट बी रिवेल्ड, मस्ट बी रिवेल्ड, है ना, साथ साथ जो है ना, बहुत सारी जो सुंदरता है वो इन आँखों से मैं देख पाती। एंड आई हैव imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। अब देखो यहाँ पर क्या करिए, आई हैव इमेजिन्ड, मैं इमेजिन करती इस बारे में, सोचती, किस चीज़ के बारे में, इफ़ आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, अब क्या करें, मुझे ये मैं देखना चाहती, या मुझे ये देखना चाहिए, किस चीज़ के बारे में, कि इफ़ आई वर बी गिवन,
द यूज़ ऑफ माई आइज़ का, मैं अगर अपनी आँखों का प्रयोग कर पाती देखने में, तो से फॉर जस्ट 3 डेज़, केवल और केवल 3 दिन के लिए। अगर मैं 3 दिन के लिए इन्हें देख पाती, ठीक है? अगर मैं वो देखो, अब 3 दिन की बात हो रही है, 3 पार्ट में स्टोरी डिवाइड हो जाएगी। 3 दिन की बात हो रही है। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, इफ़ इफ़ आई वट गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मैं अपने जो करती, किस चीज़ के बारे में, अपने आँखों का प्रयोग करती, तो से फॉर जस्ट 3 डेज़, केवल 3 दिन के लिए। तो वो सब चीज़ें इमेजिन कर रही हैं, जो चीज़ें वो 3 दिन में करना चाहती है, वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है। अब वो नेक्स्ट बताएगी 3 दिन के बारे में, देखते क्या-क्या बता रही है। देखो, एक ये बहुत थिंक जो है ना, बहुत मन से जो है ना, बड़ा ही दुःख भरा रहता है, जब कोई हमारे सामने ब्लाइंड आदमी, अंधा आदमी रहता है और वो अपनी ख्वाहिशें बताता है, काश मैं इस संसार को देख पाती। और एक जो आँखों से व्यक्ति होता है, वो इन सारे नेचर के बारे में अनभिज्ञ रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं देख पाता है ना? तो ऐसे ही आगे चलते हैं चैप्टर में। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। हमें ये जो सारे के सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे पीरियड हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ऑन द फर्स्ट, पहले में, फर्स्ट डे, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस। मैं आई शुड वॉन्ट टू सी, मुझे देखना चाहिए, पीपल्स हुज काइंडनेस, लोगों की दयालुता रहती है ना लोगों की। देखो, उसने दयालुता देखी है। क्यों? क्योंकि शी इज़ ब्लाइंड, है ना, शी इज़ ब्लाइंड, शी कांट ऑब्जर्व, है ना, वो बाय आइज, है ना, वो आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकती, किसी चीज़ को देख नहीं सकती है, बट वो फील कर सकते हैं, शी कैन फील, है ना, शी कैन फील, वो केवल फील कर सकती है। लोग उसके प्रति क्या है, काइंडनेस दिखाते हैं, दयालुता दिखाते हैं। तो वो भी क्या कह रही है, आई शुड डिवाइड द पीरियड ये 3 पार्ट्स में। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, लोगों की दयालुता को देखना चाहिए। एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, है ना, लोगों का साथ, कंपेनियनशिप में होता है लोगों के साथ के बारे में, साथ जो रहता है मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मेरी ज़िंदगी को रहने लायक बना दिया है। लोग रहते हैं ना, साथ रहते हैं एक दूसरे के, ना, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आई डू नॉट नो वट इट is to see into that near of friend through that window of the soul, the eye। देखो, द आई की बात कर रही है ना, आई की ही बात कर रही है, बाकी कुछ नहीं है, आंखों के बारे में बेचारी बता रही है। आई डू नॉट नो वट इट इज़ टू सी इनटू द हार्ट, लोगों के दिल में क्या है, उस चीज़ के बारे में कह रही है, मुझे नहीं पता लोगों के दिल में क्या है। ऑफ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो, मैं देखना चाहती हूँ लोगों के दिल में क्या है, उस विंडो से, उस आत्मा से, यहाँ पर सॉल की बात हो रही है, उस आत्मा से, यानी कि आत्मा सॉल की बात हो रही है, आँख से मतलब है ना, मैं उन आँखों से उनके विंडो के, उनकी खिड़कियों के अंदर झांक पाती, दिलों के अंदर झांक पाती, ये उस इमेजिन कर रही है केवल, है ना। आगे देखते हैं। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, मैं केवल अपने फिंगर टिप से ही देख सकती हूँ। देखो ना, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो केवल फिंगर से टच करके देखते हैं। द आउटलाइन ऑफ फेस, फेस की जो आउटलाइन है, इसे वो केवल फिंगर टिप से ही देख सकती है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं लाफ्टर यानी कि लोगों के जो हंसी है उनको डिटेक्ट कर सकती हूँ। सोरो, दुख को डिटेक्ट कर सकती हूँ। एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, जो लोगों के और इमोशंस होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, केवल मात्र किससे, टच करने से ही, है ना, केवल छूने से ही वो क्या कर सकती है, इन फिंगर टिप से ही टच करके बता सकती है। आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस, देखो, आई नो माई फ्रेंड्स, मैं जानती किस बारे में, मेरे दोस्तों के जो फील है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, केवल उनके चेहरे को देख के, एक्सप्रेशंस को देख के वो महसूस करती, वो बताती कि मेरे दोस्त अभी दुखी हैं या खुश हैं, वो सारी चीज़ें देख कर बताती। ठीक है, फर्स्ट डे में चल रहा है उसका, ये सब फर्स्ट डे में करना चाहती है वो। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन में देखो, अगले दिन की शुरुआत होगी है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल। अब देखिए, थ्रिलिंग मिरेकल की बात हो रही है, रोमांचक चमत्कार की बात हो रही है। अगले दिन आई शुड अराइज, अगले दिन मैं उठती, मुझे उठना चाहिए। आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सीइंग द थ्रिलिंग। डॉन का मीन्स होता है, देखो, जैसे सुबह सुबह होती है ना, भोर होती है, भोर, एक्चुअल में डॉन का मतलब भोर होता है।
सुबह सुबह का समय, मुझे सुबह सुबह उठना चाहिए एंड सी द थ्रिलिंग, और मुझे रोमांचक चमत्कार देखना चाहिए, बाउ विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, कि जो रात है वो दिन में कैसे बदलती है। आई शुड बिहोल्ड, बिहोल्ड का मीनिंग दिया है सी, आई शुड बिहोल्ड विद एव द मैग्निफिसेंट panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो थ्रिलिंग है उसकी बात होगी है ना। बिहोल्ड यानी कि वो देखना चाहती है, मैग्निफिसेंट पेनोरमा यानी कि जो यहाँ के रंग हैं, ऐसे हरे भरे रंग हैं, सनलाइट है, लाइट है, विच द सन अवेकनेस, जहाँ पर सूरज धरती को जगाता है, अवेक करता है, स्लीपिंग अर्थ को जगाता है, वो इन सारी चीज़ों को देखना चाहती है। जो सुबह सुबह के टाइम उठने की बात करें, मुझे उठना चाहिए सुबह की भोर में, सुबह सुबह उठना चाहिए। दिस डे आई शुड डिवोट टू हैस्टी ग्लिम्स। अब देखो डिवोटी टू हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो दिस डे आई शुड, मुझे देखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, दिस डे आई शुड डिवोट टू हैस्टी ग्लिम्स, है ना। तो ये सारी झलक मुझे जो है संसार की, ये मुझे देखनी चाहिए, है ना। पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, है ना, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीजेंट, पीजेंट का मतलब देखो यहाँ पर दिया भी है डिस्प्ले, यानी कि कुछ चीज़ दिख रही है, डिस्प्ले ऑफ मैंस प्रोग्रेस, एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। देखो आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं ये देखना चाहती हूँ, कि चाहती है, उसे देखना चाहिए किस चीज़ के बारे में, पीजेंट यानी कि जो डिस्प्लेज होती हैं, डिस्प्ले बनी बनी रहती हैं, बड़ी बड़ी डिस्प्ले म्यूजियम में बनी रहती है, कि इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, इंसान कितना प्रोग्रेस कर चुका है, शुड उसे वो देखना चाहिए, कहाँ जाकर, म्यूजियम जाकर। देयर माई आइज वुड सी द condensed history of the earth, animal and the race of man pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared। अब देखिए मैं पूरा दोबारा आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं इंसान के म्यूजियम में जाके, देयर माई आइज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री, मेरी जो आंखें हैं, कंडेंस्ड मीन दे के रखा हुआ है यहाँ पर ब्रीफ, है ना, मेरी आंखें जो हैं वो ब्रीफ यानी कि सारी चीज़ें ब्रीफ कर रही हैं, देख रही हैं, देखना चाहती हैं इस चीज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में, कि माई सी कंडेंस्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास के बारे में, अर्थ पे जो इतिहास हुआ, एनिमल्स हुए हैं, है ना, जिन्होंने रेस लगाई है, ऑफ मैन पिक्चर्ड यानी कि जो इंसान हैं, देयर नेटिव एनवायरनमेंट, उनके आसपास के एनवायरनमेंट वातावरण है, गिगेंटिक, है ना, गिगेंटिक है, और कारकेसेस ऑफ डायनासोर, जैसे बड़े बड़े डायनासोर्स हुए हैं, है ना, और द मैस्टोडॉन्स द रोम्ड, और मैस्टोडॉन्स होते थे जो, है ना, देखे ना आपने डायनासोर्स की मूवीज आती हैं, डायनासोर्स बड़े बड़े डायनासोर्स रहते हैं भव्य, और वो घूमते थे, द अर्थ बिफोर द मैन अपीयर्ड, इंसानों के आने से पहले ये सारी चीज़ें होती थी, विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कंक्वर द एनिमल्स किंगडम। जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उन पे उन्होंने राज किया, क्या क्या कॉन्कर किया, राज किया, ठीक है, जीत हासिल की, किस चीज़ पर, उन बड़े बड़े जानवर पर। किसने, एक छोटे से टीनी से यहाँ लिखा ना टीनी स्ट्रेचर यानी कि छोटा सा व्यक्ति, इंसान, अपने दिमाग से, पावरफुल ब्रेन से उसने एक विजय हासिल की है, उसने कॉन्करर किया है, उसने विजय हासिल करी है उन इंसान किंगडम पे, यानी कि जो एनिमल्स किंगडम होता है उस पर, ठीक है ना, साम्राज्य होता है ना इनका, एनिमल्स का अपना खुद का साम्राज्य, बड़े बड़े डायनासोर्स थे, है ना, उन सब पे देखो उन्होंने राज किया है अपने दिमाग से, टीनी सा रहता है, टीनी से छोटा सा, है ना। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह की बात कर रहा है, द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं अगले दिन फिर से उसी भोर का स्वागत करूँगी। एंड एक्सप्रेस द डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिवोल्यूशंस ऑफ ब्यूटी, अगले दिन वो फिर स्वागत कर रही है, किसका, खुशियों का, न्यू रिवोल्यूशंस का, ऑफ द ब्यूटी, जो सुंदरता है उसका, है ना, सब चीज़ का वो फिर से दोबारा स्वागत कर रही है।
टुडे आज, दिस थर्ड डे, अब वो तीसरे दिन की बात कर रही है। आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड amid द हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। अब वो क्या कर रही है, अगले दिन वो जो बिजी समय है, वर्क डे है, पूरा का पूरा दिन जो है वो पूरा का पूरा वर्क का है, काम का है, वो उस चीज़ को फील करना चाहती है। अब देखो क्या कर रही है, नेक्स्ट अगली मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन, मैं अगले दिन फिर से स्वागत करना चाहूँगी, अगले भोर का, अगले सुबह का। नेक्स्ट डिस्कवर न्यू डिलाइटेड, नई नई खुशियाँ, जो सारी चीज़ें वो न्यू रिवलेशन, नए नए रिवलेशन का, ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता है उसका। टुडे आज जो है तीसरे दिन, आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे, आई स्पेंड मैं खर्च करना चाहती हूँ पूरा दिन, पूरा वर्क डे में, यानी कि जो काम भरा दिन है, काम भरा दिन वर्क वर्ल्ड का है, पूरे संसार का काम रहता है ना, पूरा संसार अपना अपने अपने ड्यूटी जाते हैं, सुबह के टाइम उठते जाते हैं। अमीद द हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस, लोग अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बिजनेस के लिए सुबह सुबह जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ, वो सब चीज़ देखना चाहती हूँ। दिस सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य, यानी कि जो स्थान है जाने का वहाँ पर। तो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और ये सिटी जो है मेरा गंतव्य बन जाती है। ठीक है। फर्स्ट आई स्टैंड एट बिजी कॉर्नर मेरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाय साइट ऑफ दैम टू अंडरस्टैंड। अब वो कह रही है फर्स्ट मैं एक कॉर्नर में खड़ी रहूँगी, स्टैंड बिजी कॉर्नर, मैं वहाँ पर कोने में खड़ी रहूँगी। मेरली केवल, लुकिंग द पीपल, केवल लोगों को देखूंगी, वहाँ से निहारूंगी लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं। ट्राइंग बाय साइट, आंखों से मैं उनको क्या करूँगी, निहारूंगी। दैम टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझूंगी। समथिंग ऑफ देयर डेली लिव्स, कि वो रोज़ाना कैसे, रोज़मर्रा के कार्य कैसे करते हैं। आई सी स्माइल्स, मैं खुशियाँ देखूंगी लोगों की। एंड आई एम हैप्पी, और फिर मैं क्या रहूँगी, मैं खुश हूँ। ठीक है। आई सी सीरियस, मैं सीरियस लोगों को भी देखूंगी। डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, और डिटर्मिनेशन, और वो क्या करेगी, गर्वित, यानी गर्व महसूस करेगी। आई सी सफरिंग एंड आई कंपनसेस, यहाँ पे दिया है पूरा का पूरा लोगों के। आई सी सफरिंग, मैं लोगों की सफरिंग यानी कि दुखों को देखूंगी, और फिर क्या करूँगी, आई एम कंपेसिनेट मतलब करुणा होता है, मैं करुणा भी लोगों पर, फिर मुझे दया आएगी, करुणा आएगी उस चीज़ों पे, है ना, जब मैं दुख देखूंगी लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं। एट मिडनाइट, अब नेक्स्ट देखो उसी में आ रहा है, रात में। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। अब देखो वो क्या कह रही है, अगले दिन मिडनाइट, उसी तीसरे दिन की आधी रात में, परमानेंट नाइट वुड बी क्लोज इन ऑन मी अगेन, वो फिर से परमानेंट वाला अंधेरा मेरे आंखों पर छा जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी। देखो वो नेचुरली जो इन दोज 3 डेज, उन 3 दिनों में, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्ट टू सी, मैं वो सब चीज़ नहीं देख पाऊंगी जो मुझे देखना चाहिए। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, अब वो जो फिर से अंधेरा है वो डिसेंडेड हो रहा है, फैल रहा है मेरे ऊपर। आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लव्ड अनसीन, मुझे महसूस होगा, मुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने कितना कुछ है जो बिना देखे छोड़ दिया। अनसीन मतलब बिना देखे। ठीक है। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज। अब देखो वो जो अंधी है, वो अंधी होती है ना, ब्लाइंड का मीन्स अंधी होता है, वो जो आंखों से देख नहीं सकती अंधी है, कैन गिव वन हिंट, वो लोगों को एक चिन्ह, हिंट देना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है। टू दोज हु कैन सी, उनको जो देख सकते हैं। यूज़ योर आइज, अपनी आंखों को यूज़ करें, प्रयोग करें। एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रीकन ब्लाइंड, ऐसे ऐसे आप उस दिन का प्रयोग करें, आंखों का प्रयोग करें जैसे आप अंधे होने वाले हों। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंस, और ऐसे ही सारे के सारे, ऐसा ही मेथड आप सारे जितने शरीर के ऑर्गन हैं, चाहे वो सेंस ऑर्गन में नोज़ हो, ईयर हो, लंग है, स्किन है, सबको ऐसे ही प्रयोग करने के लिए कह रही है। हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइस, ऐसे आवाज़ों को सुने। द सॉन्ग, गानों को सुने। ऑफ अ बर्ड, जो चिड़ियाँ हैं उनको।
द नाइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा को ऐसे सुने जैसे एज इफ़ यू वुड बी स्ट्रेकन डीप टुमारो, जैसे आप कल बहरे हो जाएंगे, ऐसे सुने। देखो कितना प्यारा मैसेज दे रही है। आप ऐसे देखें जैसे कल ना अंधे हो जाओगे, आप ऐसे सुने जैसे आप कल बहरे हो जाओगे। इतना प्यारी धुन जो संसार में नेचर ने हमारे लिए बनाई है, वो सारी देखें। ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। अब देखो, टच ऐसे करें जैसे कल आपका जो है वो सेंस ऑर्गन काम ना कर रहा होगा, फेल हो जाएगा। ऐसे आपने अपने टच करना है। स्मेल द परफ्यूम को ऐसे सूंघना है फ्लावर की, और फ्लावर जैसे टेस्ट भी ऐसे करना है जैसे ईच मोर्जल, जैसे टेस्ट ऐसे करना है जैसे मोर्जल मतलब छोटा खाने का टुकड़ा होता है ना। एज इफ़ टुमारो, जैसे वो कल कुड नेवर स्मेल, आप जैसे कल सूंघ ना सकने वाले हों, सूंघ ना सकते हों, टेस्ट दोबारा नहीं कर सकते, आप ऐसे टेस्ट करें, ऐसे सूंघें, ऐसे फ्लावर्स को सूंघें, ऐसे उनकी महक लें कि जिससे कल आप ऐसा लगे कि कल आप देख ना सकते हों, आप कल स्मेल ना कर सकते हों, आप कल टेस्ट ना कर पाएँ। इस तरह से आप अपने आप को अपने इन चीज़ों को यूज़ करना है, सेंस ऑर्गन को यूज़ करना है। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर एक एवरी सेंस ऑर्गन जो है उनको क्या करना है, यूज़ करना है। ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी। आपने क्या करना है, ये जो ग्लोरी है, सौंदर्य है, ऑल द फेसेट है, पहलू, इन सभी के पहलू को क्या करना है। देखो फेसेट का यहाँ पे दे भी रहा, आप एस्पेक्ट्स दे के रखा वैसे तो, लेकिन इसका पहलू मीनिंग्स होता है, इसका सौंदर्य होता है। जो ये सौंदर्य है इन और सभी का सौंदर्य है इन सभी में, उसको आपने क्या करना है, इस पहलू को आपने क्या करना है, प्लेजर करना है। देखो कितना एहसान मानने की बात कर रही है। प्लेजर एंड द ब्यूटी which the world reveals to you through the several means of contact। देखो आप इन सभी को, जो पूरा संसार है, ये पूरा आसपास का संसार है, इसके सौंदर्य को, इसके ब्यूटी को, इसकी ब्यूटी को, फेसेट्स को, ग्लोरी को आपने क्या करना है, धन्यवाद करना है, एहसान मानना है, इन चीज़ों का क्या करना है, रिवर्स करना है। मीन्स टू कॉन्टेक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, जिसने हमें पूरा नेचर ने हमें ये पूरा का पूरा प्रोवाइड किया है, पूरा का पूरा दिया है। बट ऑफ ऑल द सेंस आई एम श्योर, लेकिन देखो बट की बात करें, लेकिन ऑफ ऑल द सेंस, जितना भी ये सेंस करने का, यानी कि हम ये सारे सेंस ऑर्गन है ना, ये पूरे शरीर में बने, नोज़ है, आइज़ है, ईयर है, टंग है, स्किन है, इन सब सेंस ऑर्गन की बात करिए। आई एम श्योर, मैं पक्की हूँ इस बारे में, वो पक्की है कि साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, कि ये जो साइट है इन सब में जो देखने की क्षमता है, ये ज़्यादा आरामदायक रहेगी, ज़्यादा आनंदमय रहेगी, आनंददायक रहेगी। ये कह रही है कि इन सभी सेंस ऑर्गन में जो देखने की चीज़ है वो सबसे ज़्यादा आनंददायक होती है, डिलाइटफुल होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं हेलन केलर। इसने इस चैप्टर को अच्छे से लिखा है, लेखक हैं, राइटर हैं। तो फ्रेंड्स, आज अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए रोज़ बनाते रहें और अपलोड करते रहें, तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। और जाते समय एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, जिससे हमें भी थोड़ा उत्साह मिले कि हम भी आपके लिए और नई वीडियोस अपलोड करते रहें। तो अभी आज ही है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन एकदम आ जाए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन एकदम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।